नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के तत्वावधान में चल रहे खूबसूरत दिव्य सभ्य और भव्य कार्यक्रम में जो कि 142वीं संगोष्ठी है, मैं तो सोच करके हैरान हो जाती हूँ कि किस तरह से और लगातार अनवरत अनथक अविचल, जो कि वेद ने कहा है चरई वैती सूर्य चंद्रमसा विव, इस तरह से भाई अनिल आर्य जी को मैं हार्दिक नमन वंदन करती हूँ कि वास्तव में ये ठीक ही कहते हैं कि जहाँ ना हो विश्राम वही केंद्रीय आर्य युवक परिषद है उसका नाम। वास्तव में विश्राम नहीं लेते हैं और यही तो आश्रम कहता भी है, आश्रम का धर्म भी है। तो भाई अनिल जी को तो मैं नमन करती ही हूँ, साथ में पूरी आयोजक टीम, जितने भी लोग महेंद्र भाई जी और भी भाई सभी जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी मैं हार्दिक नमन वंदन करती हूँ। और साथ में मेरे सभी जानकार और नहीं जिनसे मेरा अभी परिचय हुआ है, वैसे तो सभी से परिचय हो चुका है। ये प्रभु भक्ति मिलन की राह ये तीसरा भाग है और चौथा भाग मेरा कल होगा रोहितास नगर में, और पांचवा भाग जो इसका चलेगा, ये सीरीज चल रही है, वह भी आगे एक चंदा सचदेवा जी के यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। तो लगातार ये 3 कार्यक्रम हैं, तीनों में अलग अलग तरह से ईश्वर भक्ति की राह की हम बात करेंगे, क्योंकि वास्तव में ईश्वर ही है जिसको प्राप्त कर लेने पर अब हमें और किसी चीज की चाहत नहीं होती। तो जो जो भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन जिन संस्था के लोग जुड़े हुए हैं, सभी विचारक, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी भद्र पुरुषों को मैं नमन करती हूँ, और सभी मातृशक्ति को भी, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, सभी को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। अपनी बात के ऊपर आती हूँ कि उस परम पिता परमेश्वर की जो राह है उससे हम कैसे मिलें। तो पिछली 2-3 कड़ियों में मैंने बताया था कि उस भगवान से मिलने के लिए हम किस तरह से अपना पथ चुनाव करें। तो इसके लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमको अपनी राह सुझा दी है, हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वेद का ज्ञान उसने हमारे समक्ष रख दिया है एक पथ प्रदर्शिका के रूप में, कि वेदों को पढ़ो, वेदों को जानो, और वेदों को जान करके मुझ तक पहुंच जाओ। वेद का मंत्र कहता है तम यज्ञम वर्हिषि प्रोक्षन पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये साध्या ऋषयश्च ये, कि मुझ तक पहुंचने के लिए बड़ी आसान राह है। मुझ तक कौन व्यक्ति पहुंच सकते हैं? तो कहा मुझ तक वही व्यक्ति पहुंच सकते हैं जिनके भीतर एक जिज्ञासा है, जो चाहते हैं मुझसे मिलना। वैसे तो मेरे पास बहुत लोग पहुंचते हैं, आर्त भी मेरे पास पहुंचते हैं, दुखी लोग भी मेरे पास पहुंचते हैं, है ना, और दूसरे जिज्ञासु लोग मेरे पास पहुंचते हैं। ठीक है, तो परमपिता परमेश्वर की राह हमारा भाग है यह, कि हम किस प्रकार से उस प्रभु से मिल सकते हैं। तो जो मेरा चिंतन कहता है, विचार कहता है कि उस प्रभु को मिलने के लिए यूं तो आर्त लोग भी, दुखी लोग भी उसको पुकार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। इसीलिए ईश्वर ने हमको कह दिया कि तुम जब स्वस्थ हो, सुखी हो, तो तुम मुझसे आसानी से मिल सकते हो। उसके लिए महती आवश्यकता है, तुम अपने आप को स्वस्थ बनाइए। कोरोना का काल चल रहा है, भाई अनिल आर्य जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लगे हुए हैं अनवरत अविचल अनथक, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा चलते हैं उसी तरीके से आज हम 142वीं संगोष्ठी के पास पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमारी ये 200वीं वर्षगांठ तो बने ही, और इसके आगे भी परमात्मा इतना स्वस्थ जीवन दे इनको कि आगे आगे चलाते रहें और हम इन आयोजनों में आते रहें, इन आयोजनों की शोभा बढ़ाते रहें।
तो परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा की राह को पकड़ने के लिए सबसे पहले तो हम जिज्ञासु बने। जिस व्यक्ति के भीतर जिज्ञासा है किसी भी चीज को पाने की, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, तो वो उसको पा ही लेता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके भीतर महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको क्रमशः बड़ा ही सुंदर संध्या के माध्यम से ज्ञान दिया है। पहला ही मंत्र जो कह रहा है कि लक्ष्य लो, ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। हम सभी का कल्याण हो, और वो होगा कैसे? वो होगा तभी जब उस श्रम करने वाले शंकर के पास हम पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंचेंगे कब? तो एक लक्ष्य बनाएंगे कि मुझे उस तक पहुंचना है। जब पहुंचने के लिए हमने लक्ष्य सब सिद्ध कर लिया, तो पहुंचने के लिए वो फिर हम पथ पर चलना भी शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको पहले भाग में बताया था कि दो मार्ग है, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। प्रिय मार्ग बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है, फूलों से भरा हुआ है, सुगंधित है। और श्रेय मार्ग कटीला है, जिसमें खूब कांटे हैं और साथ साथ उबड़ खाबड़ भी है, जिसमें खूब ठोकरें हैं। लेकिन कहा जाता है ठोकर खाने पर ही ठाकुर की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन व्यक्ति फिर भी उस ठाकुर वाले पथ को नहीं चुनता है, उस पथ को चुन लेता है जो कि उसको देखने में सुंदर लग रहा है। लेकिन पिछली बार मैंने लेफ्ट राइट की बात की थी, बाएं दाएं की बात की थी, आज मैं ऊपर नीचे की बात करती हूँ। वह ईश्वर सिर्फ लेफ्ट राइट तो नहीं है, संध्या के मंत्रों में कहा गया वह नीचे भी है और ऊपर भी है। नीचे वो विष्णु बन करके बैठा हुआ है, हमारा आधार बन करके बैठा हुआ है, और ऊपर वो बृहस्पति बन करके बैठा हुआ है। वही एक ईश्वर है, अनेक उसके गुण कर्म स्वभाव है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि मेरा कल्याण उस परमात्मा को प्राप्त करने में है, तब फिर वह लक्ष्य पर आगे बढ़ता चलता है। लेकिन लक्ष्य पर बढ़ने के लिए उसको बनना कैसा पड़ेगा? तो वेद ने कह दिया तेन देवा अयजंत, उसको देवता बनना पड़ेगा। और देवता के बारे में तो आप जानते ही हैं, देवो दानात्वा, जो दान करे वो देव है। देवो दीपनात्वा, जो प्रकाश करे वो देव है। देवो द्योतनात्वा, और जो खुद चमके स्वयं प्रकाशित रहे, औरों को प्रकाश बांटे, वह देव है। ईश्वर देवों का देव महादेव है, और हमको भी वो देव बनने के लिए प्रेरणा कर रहा है। इस बात को जानने के लिए हमको कैसा होना पड़ेगा? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्रमशः हमको ज्ञान दिया कि पहले तो लक्ष्य साधो, शन्नो देवी रविष्टय। पीतये और अभीष्टय दो शब्द हमको ध्यान दिलाते हैं कि हमको हमारे अभीष्ट की भी सिद्धि हो और परमानंद की भी प्राप्ति हो। दोनों की सिद्धि होगी तभी जाकर के। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चारों ओर से उस छाते के नीचे आना पड़ेगा। जो 6 दिशाएं बताई इसमें, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, उन सभी दिशाओं में उस प्रभु को टटोलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। और उसको देखने के लिए हमको दिव्य बनना पड़ेगा। मैं बताना चाहती हूं, देवता शब्द के अर्थ यहीं तक सीमित नहीं है। सत्यात प्रकाश के प्रथम समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं देवता के तो अनेक अर्थ होते हैं। क्या क्या? क्रीड़ा, वह इस खेल को करा रहा है। और कौन से खेल को करा रहा है? जगत के खेल को खिला रहा है। अर्थात उसमें हमको खिलौने बना करके हमको इस जगत में भेज दिया उसने। सुंदर सुंदर तरह तरह के अलग अलग रूप के, छोटे बड़े मोटे नाटे पतले, हर प्रकार के रूप रंग के उसने हमको खिलौने बना करके यहाँ भेज दिया। और हम उन खिलौनों में ऐसे खो गए कि जो खिलौनों का जो बनाने वाला है उसको हम भूल गए, अपने ही रूप रंग आकृति में भटक गए, जबकि हमने जाना ही नहीं ये तो परिवर्तन होने वाला जगत था, ये तो परिणामी जगत था। इसमें हमें नहीं पहुंचना था। हमको देखना था कि ये जो हमारे रूप रंग है वो किसके कारण है, किसने हमको दिया है और हमको क्यों दिया है। तो जो व्यक्ति देवता बन जाएगा परमेश्वर की राह में, वही उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा। तो उसके खेल को जानो, अर्थात उसकी प्रकृति से बनी विकृति रूपी जगत को जानो। दूसरी बात, भिजगीसा, उस परमेश्वर ने ये जो जगत रचा है वो हमको जीतने की इच्छा के लिए, जिताने के लिए उसने जगत रचा है। वो चाहता है कि हमारा कल्याण हो, हम जीतें,
अर्थात इस मनुष्य शरीर को हम जीते, इसके लिए हम देवता बने। ओम भू पुनात शिरसी, हे परमपिता परमेश्वर, प्राणों के प्राण परमेश्वर, पुनात शिरसी, मेरे सिर को पवित्र कर दीजिए। ये जो सिर है ना, हमारे पूरे शरीर की एक बहुमूल्य धरोहर है, जिसके कारण ये सारी इंद्रियां कार्यरत होती हैं। जब मस्तिष्क होता है ना, तभी जाकर के हम कुछ काम कर पाते हैं। जिस व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया, वो तो पूरी तरीके से मरे हुए के समान है, पशुवत है। तो कहा, हे प्राणों के प्राण, जीवन देने वाले प्रभु, मेरे इस शरीर में पवित्रता भर दीजिए, मेरे इस सिर में, मेरे मस्तिष्क में पवित्रता भर दीजिए। और मस्तिष्क की पवित्रता क्या है? शुद्ध ज्ञान को लेना, शुद्ध ज्ञान को भरना और शुद्ध ज्ञान को परोसना। जो ज्ञान हम ले रहे हैं वही ज्ञान हम औरों तक पहुंचावें, यह देवता शब्द का अर्थ है। अर्थात हम अपने आप को जिताने का प्रयास करें। जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, अपने मस्तिष्क को पवित्र कर लेता है, वही औरों को भी जिता सकता है, क्योंकि अब उसके पास वो कला आ गई है, वो कुशलता आ गई है। तीसरी बात, देवता शब्द का अर्थ बताया महर्षि दयानंद सरस्वती ने, व्यवहार, सतत आचरण सिखाने वाला परमेश्वर, अनवरत, अनचल, अनथक चल रहा है, चरई बहती चरई बहती। जैसे हमारे भाई अनिल जी उसी विषय को, उसी परमात्मा का ही अनुसरण कर रहे हैं कि मुझे चलना है, मुझे आयोजन करने हैं, मुझे लोगों का भला करना है। बहुत से लोग कहते हैं ये क्या, ये तो प्रदर्शन का काम है। नहीं, इसको प्रदर्शन मत कहिए, ये प्रस्तुतिकरण है। शोरूम में जब माल आ जाता है तो लोग आते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। जब तक शोरूम में कोई माल नहीं आता, तब तक उसका कोई फायदा नहीं उठाता। देवता के भीतर से तो अपने आप आभा प्रकट हो जाती है, अपने आप उसकी प्रतिभा सामने आ जाती है। तो ये प्रस्तुतिकरण होना बहुत ही आवश्यक है, ये प्रदर्शन नहीं होता। आयोजन करना बहुत ही, मैंने 2-3 कार्यक्रम किए, मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो देवता वही बन सकता है जो मेहनत करता है, जो पुरुषार्थी होता है, जो अपना व्यवहार सुंदर बनाता है। वेद कहता है ना, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत, भूयासम मधु संदृशः, मधुर मिलन बिछुड़न मधुर, वाणी मधुर व्यवहार, मधुर बने मधु संदिशः, मधुमय हो संसार विमल कहे, मधुमय हो संसार। ईश्वर अपने आचरण से सिखा रहा है, हम भी अपना आचरण सुंदर बनाए, चरित्रवान बने। वैल्यू ये नहीं कि हमारे पास धन कितना, वैल्यू महत्व ये नहीं कि हमारा भवन कैसा, वैल्यू यह भी नहीं कि हमारा शरीर दिखने में कैसा है। महत्व तो हमारे आचरण का है। प्रभाव उसी का पड़ता है जिसका स्वभाव अच्छा है, उसी का प्रभाव भी अच्छा है। जिसका स्वभाव सच्चा नहीं, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं, उसका प्रभाव भी अच्छा नहीं जाता। तो हम अपने स्वभाव को सुंदर बनाएं, व्यवहार को नियमित करें, अच्छा करें, और उस व्यवहार के द्वारा अपने आदर्श छोड़ें। संस्कारों की बात पीछे करें, पहले आदर्श की बात करें। अर्थात अपने जीवन से हम लोगों को सिखाने का प्रयास करें, जैसे परमात्मा, देवों का देव महादेव हमको सिखा रहा है। तो देवता शब्द का अर्थ व्यवहार से भी सिद्ध होता है। आगे कहा, द्युति, वह प्रकाशमान है, चमक वाला है, तेज भरने वाला है। और तेज के लिए एक शब्द गायत्री मंत्र के भीतर भी भरगह आता है। अर्थात पापों का तेज उसी का चमकता है जिसके पास पाप नहीं है, जिसने अपने पापों का दहन कर दिया है, जिसने अपने पापों को भस्म कर दिया है। तो हम ऐसे देवता बने, पाप दूर दूर तक फटक करके ना आए। जो भी काम करें, जो भी चीज हाथ में लें अपने, वह पुण्य फल दिलाने वाली हो। अर्थात हम निष्काम कर्मी बने। संसार की कामना से, स्वार्थ की कामना से तो हर कोई विचरण कर रहा है। तो उस परमात्मा की राह में पहुंचने के लिए, उसका पात्र बनने के लिए हमको देवता बनना ही पड़ेगा। और देवता बनने के लिए हमें तेजस्वी बनना पड़ेगा। और तेजस्वी बनने के लिए हमको ज्ञान के पास पढ़ना बैठना पड़ेगा। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा शुद्ध? तो वो वेद से मिलेगा, वैदिक आचरण करने से मिलेगा।
बहुत ही आसान तरीका है, मैं सभी को कहा करती हूँ। ईश्वर से मिलना बिल्कुल भी कठिन नहीं। जैसे एक सेठ से मिलना कोई कठिन नहीं, बस आप उसकी गद्दी पर चले जाओ, मिल गया वो। बस अब आपने क्या करना, उसकी गद्दी कौन सी है, उस सर्वश्रेष्ठ की गद्दी, वो तो सेठ की बात है। सेठ मतलब श्रेष्ठ। ये जो सेठ जी शब्द बना है वो श्रेष्ठ से बना है। और सर्वश्रेष्ठ, सेठों का भी सेठ, धन्ना सेठ, वो परमपिता परमेश्वर। तो उस परमेश्वर की गद्दी कैसे प्राप्त होगी, उसकी गोदी कैसे प्राप्त होगी, उसकी वाणी जो है, बस उसको पकड़ लेना है। एक वेद मंत्र का नित्य स्वाध्याय करना है, देवता बन जाओगे। देवता बनना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। वैदिक बने आप तो समझो देवता बन गए। वेद के पास बैठे आप देवता बन गए। वेद भर भर के देने वाला है, यदंग दास उसे तो मग्ने भद्रम करिष्यसि तबे तत् सत्य मंगिर। वह परमपिता परमेश्वर भर भर के देने वाला है आपको। एक बार आप वेद के पास बैठना शुरू तो कीजिए। आगे कहा मोद। देवता शब्द का अर्थ एक मोद भी होता है। देवता जो होता है वो स्वयं तो आनंद स्वरूप होता ही है, लोगों को भी वो आनंद बांट रहा होता है। क्योंकि जिसके पास आनंद है तो वो आनंद बांटेगा, है ना। और जो दुखी है वो दुख बांटेगा। सीधी सी बात है, जो सुखी है वो सुख बांटेगा। परमपिता परमेश्वर देवों का देव हम सभी को आनंद दे रहा है, सुख प्रदान कर रहा है। तो क्यों नहीं हम उसका वर्ण करके हम भी देव बन जाए। ठीक है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, बड़ा देवता है, हम छोटे, क्योंकि हम पुत्र हैं उसके। तो पुत्र का काम है देवता बनना। तो हम कैसे बनेंगे देवता, उसके आनंद को ग्रहण करके लोगों तक आनंद पहुंचाना है। अब इन दिनों सर्दियों का मौसम आ रहा है, ये देवता बनने की बात है, ईश्वर से मिलने की बात है। दर्शन देवता को भी होते हैं। मनुष्य तो एक बीच की स्थिति है, एक होती है असुर की स्थिति, एक मनुष्य एक देवता। हम दो राह पर खड़े हैं। हम मनुष्य हैं, इससे चाहे तो हम असुर हो सकते हैं, ठीक है, अधर्म पर चलते हुए, और चाहे तो हम उत्थान करते हुए हम देवता बन सकते हैं। तो उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमको कैसा होना पड़ेगा, मोदमय जीवन बनाना पड़ेगा। और मोदमय जीवन जिसका बन जाता है वह फिर आनंद ही बांटता है, हर एक के सुख की कामना करेगा, भले ही वो किसी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अपनी व्यस्तता के चलते या किसी भी कारण से, लेकिन भीतर से जो मानसिक संकल्प उसका उठेगा वो सर्वे भवन्तु सुखने का ही उठेगा। सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, कोई भी दुखी ना हो, उसकी कामना यही उठेगा। और यही देवता का स्वभाव होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम देव बनो, तेन देवा अयजंत। मुझसे तो वही मिल सकता है जो देवता है। और आगे कहा मद। जो देवता बन जाता है, ध्यान रखना, जब मैं था तब हर नहीं, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा ना। जब मैं था, ध्यान दीजिए शब्दों पर, जब मैं था अर्थात मेरे भीतर अहंकार था, तब हर नहीं, तब ईश्वर मुझसे दूर हो जाते। अब हर हैं, और जैसे ही ईश्वर मेरे को प्राप्त हो गए, वो आनंद मुझको प्राप्त हो गया, अब हर हैं मैं ना, मेरा अहंकार समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर हमारे अहंकार का नाश करता है। ध्यान देना, अपनी परीक्षा स्वयं कर लेना, हमारा अहंकार किस मात्रा में बढ़ा हुआ है, कितनी मात्रा में बढ़ा हुआ है, घट रहा है नित्य या नित्य बढ़ रहा है। हमें अपने आप से अपना निरीक्षण करने, परीक्षण करने परमात्मा ने ये शक्ति दे रखी है। हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, कोई जड़ भी नहीं है, हम तो चेतन है। और उसने वेद में क्या कहा है, तुम कौन हो, स्वयं बाजिन कल्पम तन्वयस्व, तुम शक्तिशाली आत्मा हो। क्यों, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम शक्तिशाली। तुम स्वयं यजस्व स्वयं जुसस्व, तुम अपने आप से जुड़ो तो सही, एक बार तुम पुरुषार्थ करो तो सही, मैं फल आपको दूंगा। स्वयं यजस्व, लेकिन अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, इन बाजुओं में शक्ति। महिमा ते अन्येन न सन्नसे, अर्थात तू अपनी महिमा अपने आप ही करवा सकता है। एक बार तू पुरुषार्थ करना तो शुरू कर, तू मेरी ओर एक बार बढ़ तो सही, मेरी ओर एक उंगली कर तो सही, मैं तुझे पूरे हाथ के साथ पकड़ लूंगा।
स्वयं यजस्व, याद रख लीजिए, लिखना हो तो नोट कर लें। स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, स्वयं ही उठ खड़ा होता है, उसको परमात्मा उसका फल दे देते हैं। भाई अनिल जी स्वयं ही उठे हैं, स्वयं ही उठे हैं, स्वयं ही अपने कार्यक्रमों को कर रहे हैं। वो ठीक है, जब आदमी अच्छा काम करता है तो उसके पीछे बहुत सारी टोली, बहुत सारे लोग और आ जाते हैं। ये हमारे लिए सीखना है, हमारे लिए एक प्रेरणा है। ये हम सभी को उठना है इस तरह से। तो आगे कहा कि कौन देवता हो सकता है, क्योंकि देवता बन करके ही ध्यान रखना उसको प्राप्त कर सकते हैं। न मनुष्य होकर के हम प्राप्त कर सकते, न असुर होकर के प्राप्त कर सकते, उसको हम देवता होकर के ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे कहा स्वप्न, निद्रा और सुषुप्ति, अर्थात जो जागृत भी करता है और सुलाता भी है। सुबह कौन उठाता है? आप कहोगे मैं तो खुद उठ जाता हूं। आपके भीतर शक्ति कौन भरता है? कौन उठने की प्रेरणा करता है? आप तो एक मन से संकल्प लेते हो, मैं 4 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा। आपके भीतर आपको उठाने वाला कौन है? कौन आपकी प्रेरणा को, आपके संकल्प को सत्य करने वाला है? आपने शायद ध्यान नहीं दिया। आप सोचते हो जो भी करता हूं मैं करता हूं, नहीं। उस परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ जब मिल जाती है तब तुम 4 बजे उठते हो। और जैसे ही तुम्हारी शक्ति मिलती है, इंद्रियों की शक्ति मिलती है, तब तुम आलस्य में पड़े रह जाते हो, तब तुम उठते नहीं। तो वो जो जगाता है और जो रात्रि को चैन की नींद सुलाता है, जब तुम सुबह उठ करके कहते हो प्रभु आज तो मैं बड़े आनंद से सोया, वो कौन सुलाने हारा है? जो इस संसार की उत्पत्ति करता है, अर्थात जागृत अवस्था में लाता है, हो बेहोश से होश में लाता है, और जो इस संसार का प्रलय करके, नव सृजन करके तुम्हें नए नए नाना रूपों में बना करके इस संसार को सजा देता है, वो कौन शक्ति है? आपका उत्तर होगा कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो इस सारे संसार को बनाती है, चलाती है और इस सारे संसार का संहार कर देती है। तो वह ऐसी शक्ति, वह देवों का देव महादेव हमको देव बनने की प्रेरणा कर रहा है कि आओ मेरी राह पर और मुझको प्राप्त हो जाओ। मैं उसी राह पर बैठा हुआ हूं। मैं न तो मनुष्य की राह पर और न मैं असुरों की राह पर, मैं तो देवों की राह पर मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं महादेव हूं और मैं अपने बच्चे को चाहता हूं कि वो देव होकर के मुझसे मिले, जिससे कि मैं तो खुश हूं ही पर मेरे बच्चे भी खुशी हो सके। आगे कहा कांति, उस परमात्मा की जो कांति है, चमक है, दमक है, वो आप सभी देख रहे हो। उसको कहा है वेद ने महद यशः, वो महान यश वाला है। ये सूर्य चांद सितारे, नाना प्रकार के रत्न आभूषण, ये क्या है? उसी की तो महिमा का ज्ञान कर रहे हैं। ये पर्वत, ये नदियां, ये सागर, ये झूमते हुए झरने, ये किसका गान गुणगान कर रहे हैं? उस देवों के देव महादेव का। अगर मैं भी सागर जैसा गहरा हो जाऊं, यदि मैं भी पर्वत जैसा, चट्टान जैसा हो जाऊं, दृढ़ हो जाऊं, अगर मैं भी इन झरनों की तरह झरना सुख झराना शुरू कर दूं, तो मैं उस परमात्मा से मिल सकता हूं। उससे मिलन के लिए, उसकी मिलन की राह के लिए मुझे झरना होना ही पड़ेगा, मुझे सागर होना ही पड़ेगा, मुझे पर्वत बनना ही पड़ेगा, मुझे नदियां बनना ही पड़ेगा, मुझे कूप होना ही पड़ेगा। ये तो हमको जड़ देवता सिखा रहे हैं। 32 देव जड़ है जिनसे ये संसार बना, 33वां अपना आत्मा है, जीवात्मा, और 34वां सतपथ ब्राह्मण ने परमात्मा को भी देवों का देव महादेव कहा है। ये सभी हमको सिखा रहे हैं, लेकिन इस आत्मा के पास बुद्धि होते के साथ ही ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है। तो कहा कि मैं कब मिलूंगा तुमको? न तो मैं तुम्हें नीचे जाने से मिलूंगा, न मैं तुमको यहां मिलूंगा, मैं तुमको यहां मिलूंगा जब मैं तुम्हारे हाथ इस तरह से हो जाएंगे। ना मैं इस तरह से मिलूंगा, ना मैं इस तरह से मिलूंगा, मैं तो तुम्हें, मैं इस तरह से मिलूंगा। जब ईश्वर के लिए श्रद्धा से सिर झुक जाता है तो परमात्मा मिलेगा। और ध्यान रखना, उन्हीं लोगों का सिर झुकता है जो देवता हैं, क्योंकि वो अपना मानते नहीं, अहम को वो छोड़ चुके हैं। मैंने अभी आपको बताया कि वो परमात्मा सबसे पहला काम देव बनाता है तो क्या करता है? अहंकार का नाश करता है। मेरा ज्ञान, मेरा धन, मेरा भवन, मेरे बच्चे, ये संसार के मैं मेरे रिश्ते को, इस मोह माया को, आसक्ति को सबसे पहले खत्म करता है। फिर वसुदैव कुटुंबकम,
पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है, ऐसी भावना मेरे भीतर लाता है। और आगे कहा, बहुत ही मेरे पसंदीदा शब्द है जो ऋषि दयानंद ने देवता शब्द का अर्थ खोलते हुए कहा था, गति। जहां गति है वहीं पर आपके धर्म की सुरक्षा है, आपकी संस्कृति की सुरक्षा है, आपके ज्ञान की सुरक्षा है, आपके धन की सुरक्षा है। ध्यान देना, रुकने वाला पहिया उड़ता, रुकने वाली नाली सड़ती, रुकने वाली घड़ी न चलती, काम करेंगे काम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे। गति बहुत जरूरी है। ज्ञान गमन गति, गति ज्ञान और प्राप्ति, इन तीनों से ही वो परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति आलसी है, बैठा हुआ है, सोया पड़ा है, आलसी की कथा सुनी है ना आपने, दो आलसी एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे और ऊपर से आम टपक पड़ा और आम से उसकी नाक के ऊपर टपका, तो वो दूसरे पड़ोसी से कहता है, जो दूसरा आलसी था, कि भाई जरा इसको उठा देना, मेरी नाक में लग गई, नाक टूट गई। तो दूसरा आलसी क्या कह रहा है, भाई तेरी तो मैं तब उठाऊं, पहले तो मेरी कुत्ता ही एक ना मेरे मुंह को सूंघ रहा था, मैं उसको ही नहीं भगा सका। कहने का भाव यहां पर यह है कि जब जब जिस जिसने भी गति की है, अर्थात जो उसके पास है उसको आगे बढ़ाया है, आगे परोसा है, ज्योतिष मतः पथो रक्षा दिया कृतान, ये वेद कहता है, तंतुम रजसो तन्वम भानु अनुहि। अर्थात इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देवता बनने के लिए उसकी दैवत्व अर्थात दैवीय सबसे बड़ी शक्ति का वर्ण करना पड़ेगा। तो उसकी दैवीय शक्ति कौन सी है, तो कहा देवता बनने के लिए उसकी दैवीय शक्ति जो जड़ पदार्थों में है वो सूर्य है। सूर्य का वर्ण कर लो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सूर्य के भीतर बहुत सारी विशेषताएं हैं। और देवता बनने के लिए देखिए, मैं तो एक कभी कभी ये सोचती हूँ, ईश्वर ने पूरी प्रकृति हमारे लिए शिक्षक बना करके परोस दी है, सीखो हर एक से। और सूर्य तो कितना सिखा रहा है कि तुम मानव हो और देवता के पथ पर बढ़ रहे हो तो टिके रहना, जैसे सूर्य अपनी वृत्त पर टिका रहता है वैसे तुम भी टिका रहना, डगमग मत होना, हिलना मत। उस तरह से सूर्य हमको शिक्षा देता है। और दूसरी बात, सूर्य के आगे चाहे बादल आ जाएं, है ना, काले काले घनघोर बादल आ जाएं, वो कहीं हमें लगेगा कि वो छुप गया है, वो अपनी जगह ही रहता है। मान हो, अपमान हो, कोई कड़वा बोले, कोई जहर पिलाए, पिलाता रहेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती को 18 बार जहर दिया, चाहे अंत में उनको यह शरीर छोड़ना ही पड़ा, लेकिन अपने सत्य से वो विचलित नहीं हुए। वो क्यों, क्योंकि वो देवता थे। तो परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें सूर्य के इस गुण को लेना पड़ेगा, ना तो हमें अपने वृत्त से विचलित होना और न मान अपमान से परेशान होना, चाहे कोई फूलों का हार पहनाए और चाहे हमको कांटे परोस दे, कांटों में बिठाए। आगे कहा कि सूर्य का एक और बहुत सुंदर गुण होता है, जम्स को समाप्त कर देता है। आज देखोगे, परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो, चारों ओर जम्स ही जम्स व्यक्तियों के रूप में फैल रहे हैं। जो व्यक्ति जम्स के रूप में फैल रहे हैं वही तो कीड़े हैं, वही तो घातक हैं, वही तो परिवार को खा रहे हैं, वही तो समाज को खा रहे हैं, वही तो राष्ट्र को खा रहे हैं। तो जो देवता होता है सबसे पहला सफाया वही करता है, वही वार करता है, जो हमारी संस्कृति के विनाश की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने हमको बहुत लूटा, मुगलों ने हमको बहुत लूटा, महान पुरुष आए, देवता लोग आए, उन्होंने इस बात को समझा और सबसे पहले उन्होंने इस बात को जाना कि लोगों ने हमारी संस्कृति को, धर्म को और ज्ञान को ही जलाने की, खत्म करने की साजिश की है। तो उन्होंने उसके लिए बीड़ा उठाया। तो जब हम देवता की कोटि में जा रहे हैं और उस परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं तो हमको देवता बनना ही पड़ेगा, अपनी व्रत में रहना ही पड़ेगा। उससे जरा सा भी नीचे चलने की कोशिश की तो ध्यान देना, फिर वो पतन की राह पकड़ लेगा, अर्थात परमात्मा से कोसों दूर हो जाएगा। और सूर्य क्या करता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, सुबह होता है जगाता है ना, खिलाता है, सभी पुष्पों को खिलाता है। किसके कारण फूल फल फूल खिल रहे हैं,
पकाता है। ये जो भोजन पक रहा है मेरे भीतर, आपके भीतर, या फल फूल जो पक रहे हैं, वो किसके कारण पक रहे हैं? ये सब सूर्य के कारण पक रहे हैं। तपाता है, ये ठंड पड़ रही है, थोड़ी सी धूप में बैठ जाओ, कितना आनंद होता है। ये सूर्य से सीखना है कि मैं तो स्वयं जागूं, लेकिन मैं औरों को भी जगाऊं। अर्थात वेद क्या कहता है कि तुम दूसरों को भी जगाओ, लेकिन पहले स्वयं जाग जाओ। जब तुम सोए हुए हो, उठे हुए हो, लोगों से कह रहे हो, अपने बच्चों से कह रहे हो कि जागो जागो, उठो रे, लेकिन तुम वहीं बिस्तर पे बैठे हुए, तो बात बनती नहीं। आज समाज के भीतर, राष्ट्र के भीतर हो ही आ रहा है। हम उपदेश बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं। जब तक हमारे मन में, वाणी में और व्यवहार में एक रूपता नहीं होगी, तब तक हम सफलता को प्राप्त कर ही नहीं सकते, अर्थात उस ईश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते। मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मना, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मन अन्यत दुरात्मना। जो महात्मा लोग होते हैं, जो देवता लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने मन, वाणी और व्यवहार को एक रूपता में डालते हैं। तो देवता बनना है, यह भी हम सूर्य से सीखें। एक ही रूप रहता है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, व्यवहार के लिए। सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, वह तो सूर्य उदय ही है। जैसा परमात्मा ने बना दिया है उसको वैसा ही वो रहता है, जब तक प्रलय नहीं करता परमेश्वर। तो हम क्यों अपना अवस्था परिवर्तन करते हैं? मैं तो आत्मा हूं। ये शरीर का धर्म है अवस्था परिवर्तन। ये शरीर छोटा भी था, बचपन में भी था, फिर जवानी में आया, बुढ़ापा भी होगा, और एक दिन चला भी जाएगा। लेकिन मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, है ना? मैं तो ईश्वर का पुत्र हूं, मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो कोई नाश होता नहीं। गीता ने क्या कहा? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। यही तो कहती है, मैं ना कटता हूं, ना छिलता हूं, ना मरता हूं, ना सड़ता हूं। ये मेरा धर्म नहीं है। किसका धर्म है? शरीर का धर्म है, जो जलता है, कटता है, छिलता है, सड़ता है, मरता है। फिर इसके लिए क्यों मैं मरूं? मैं तो अमर पुत्र हूं, प्रभु का अमृत पुत्र हूं। तो इसके लिए मैं अपनी शक्ति को पहचानने वाला बनूं। और सूर्य क्या करता है जी? बढ़ाना। हमको बढ़ाना, बढ़ाने की भी शिक्षा करता है। सूर्य जब उदय होता है तब आपने उसका लाल रंग देखा होगा, है ना? किस कलर का होता है। फिर धीरे धीरे करके उसकी प्रभा बढ़ती जाती है। जैसे ही दोपहर काल आता है, आप देख नहीं सकते, हम सभी देख नहीं सकते उसको। इतनी उसकी चमक हो जाती है कि हम सभी की चमक उसके आगे फीकी पड़ जाती है। हमारी भी चमक ऐसी हो जाए कि लोग हमें दूर से इस प्रकार से नमस्कार करें। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, उस इंसान के आगे। ये सूर्य सिखाता है हमको हंसाना। और ध्यान देना, वो हंसाता है। एक दिन भी सूर्य की रोशनी नहीं मिले तो क्या करते हैं? हम रोते हैं। अगर आज सूरज नहीं निकलता, कितने परेशान हो जाते हैं, ठंड से बिलबिला जाते हैं। हमारे पापड़, बड़ी, अचार सब खराब हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य से ये हमको सीखना पड़ेगा। जगाता है, पकाता है, ध्यान दो, बढ़ाता है, तपाता है, फलाता है, खिलाता है और हंसाता है। ये सूर्य देवता है, इसीलिए उसको देवता कहते हैं। और सबसे बड़ा देवता है जड़ पदार्थों में। तो परमात्मा को पाने के लिए, महादेव को पाने के लिए हमको देवता बनना ही पड़ेगा। अब आगे बात आती है, तेन देवा अयजंत। फिर कहा साध्या। और उसको कौन प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ कहने मात्र से वो प्राप्त नहीं होगा। देवता के गुण सिर्फ जान लेने से वो प्राप्त नहीं होगा। वो कैसे प्राप्त होगा? साधक बनने से प्राप्त होगा। तुम्हारी देवता के स्तर पर साधना कितनी है? तुम्हारी देवता बनने के स्तर पर पुरुषार्थ कितना है? तुम्हारा देवता बनने के स्तर पर प्रयत्न कितना है? तुम्हारा देवता बनने के स्तर पर प्रार्थना कैसी है और कितनी है, किस मात्रा में? तब जाकर के वो परमपिता परमेश्वर तुमको प्राप्त होगा। प्रभु मिलन की राह
असंभव तो नहीं, थोड़ी सी कठिन है, लेकिन जब कुछ बातें जैसे पकड़ में आ जाती हैं, किसी सेठ की गद्दी का जब हमें पता लग जाता है, तो किसी न किसी तरह से उस रास्ते पर चल करके एक दिन हम पहुंच ही जाते हैं। उसके लिए हमारा लक्ष्य सिद्ध होना चाहिए, मन के भीतर ये लक्ष्य आना चाहिए कि मुझे प्रभु से मिलना है। जैसे किसी वस्तु का लक्ष्य कर लेते हैं कि मुझे आज मार्केट से ये चीज खरीद करके लानी है, तो हम ले आते हैं, उसको आराम से ले आते हैं। ऐसे ही अगर परमात्मा का भी मैंने लक्ष्य ले लिया कि मुझे उस मंजिल को प्राप्त करना है, तो वास्तव में मैं प्राप्त कर लूंगी, और जरूरी नहीं उसके लिए 1000 जन्म लेने पड़े, इस जन्म में ही प्राप्त कर लूंगी। मैंने बहुत सारे ऋषियों की, महर्षियों की कथाएं पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी। उन्होंने भी बताया है कि उस ईश्वर से मिलना असंभव नहीं है, कठिन थोड़ा सा है, लेकिन पगडंडी आपको पता होनी चाहिए, और वो पगडंडी है वेद, एकमात्र वेद। वेदों की ओर हम चलें। फिर आगे क्या कहा कि हम देवता बनने के लिए क्या करें हम, तो देवता देवता बनने के लिए हम सांख्य दर्शन के भीतर एक सूत्र आता है, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। हम हर चीज को पकड़ करके बैठ जाते हैं, मेरा घर, मेरा आर्य समाज। आप ये देखिए हमारा संबंध कैसे जोड़ते हैं हम। मैं इसका मालिक, मेरी ये कुर्सी, मेरे ये वस्त्र, छोड़ना नहीं चाहते किसी भी चीज को। जब से कुर्सी पकड़ी है उसी कुर्सी पर मैं बैठी हुई हूं। कितना ठीक है ये? नहीं, लोगों को लाओ, बिठाओ, आप देखो तो सही एक बार बिठा करके, वो तुम्हारे लिए और बड़ी कुर्सी रख देंगे, वो तुम्हारे लिए और बड़ी गद्दी लगा देंगे। तुम्हारे पास लोग ही नहीं है, तुमने कुर्सी पकड़ी हुई है, तो तुम्हारी बड़ी गद्दी तुमको मिलेगी कैसे? ईश्वर की गद्दी तो बड़ी है ना। उस गद्दी पर पहुंचने के लिए तुम्हें स्वयं लोगों को पहले गद्दियां देनी होंगी, तो फिर तुमको वो ऊपर की गद्दी पर बिठाएंगे। तो उस परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उसके साधक बने, और साधक बनने के लिए महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सुंदर सूत्र दे दिया कि हम अष्टांग योग का पालन करें। उससे पहले मैं जो बात बता रही थी कि छोड़ना सीखें। शेनवत, जैसे एक बाज पक्षी है ना, वो क्या करता है, एक गिद्ध पक्षी है, बाज पक्षी थोड़ा छोटा है, गिद्ध पक्षी थोड़ा बड़ा है, और दोनों ही मांसाहारी हैं। बाज पक्षी क्या करता है, किसी मांस को पकड़ करके मुंह में खा रहा होता है, गिद्ध उसको देख लेता है तो उसके ऊपर झपट्टा मारता है, मारता है ना, झपट्टा मारता है। कोई भी बड़ी शक्ति हो और वो छोटी के ऊपर झपट्टा मारती है, जब दोनों की पसंदीदा एक ही वस्तु हो तो। ये ऐसा हम देख रहे हैं संसार, और ये एक उदाहरण मात्र है जिससे हमको समझना है इस बात को। तो वो गिद्ध पक्षी क्या कर रहा है, बाज के ऊपर झपट्टा मारता है। अगर बाज समझदार है, वो अपनी जान बचाना चाहता है, तो उस मांस के टुकड़े को छोड़ देगा, तो उसकी जान बच जाएगी। और अगर उसने नहीं छोड़ा तो वो मृत्यु के मुख में चला जाएगा। अब यही बात हमको सिखा रहा है ये सूत्र कि त्याग में तो सुख है, छोड़ने में तो सुख है, और वियोग, जब तुमसे वो चीज छुड़ा ली जाएगी तो उसमें दुख है, तुम उसमें दुखी हो जाओगे। तो शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम, हम त्याग करना सीखें। मनुष्य हैं और देवता बनने के लिए जा रहे हैं, छोड़ना हमें आ नहीं रहा। सिर्फ देवता के गुण हमने पढ़ लिए, जान लिए, समझ लिए, शब्द जाल तक सीमित हो गए हैं, उससे तो बात बनने वाली नहीं। गीता ने कहा मुझे कौन प्राप्त कर सकते हैं, तो कहा मुझे दुखी लोग तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन उससे ऊंची कोटि के लोग जिज्ञासु भी मुझे प्राप्त करते हैं। और मुझे यूं तो इंद्रियों के जो दास हैं वो भी मुझको प्राप्त करना चाहते हैं, पेटू लोग हैं वो भी मुझे अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं, लेकिन उक्त सास चरंती, और वो लोग भी मुझको प्राप्त करना चाहते हैं जो वेद का ज्ञान ले लेते हैं। लेकिन चारों कोई में नहीं मिलता, मैं चारों को ही नहीं मिलता, क्योंकि सभी का अपना अपना स्वार्थ सदा हुआ है, दुखी व्यक्ति का भी अपना स्वार्थ सदा हुआ है, समझ रहे हो इनमें से। लेकिन जिज्ञासु जो है उसको मैं मिल सकता हूं, अगर वो जिज्ञासा को अपनी को बरकरार रखे तो वो उत्तम कोटि का साधक हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यम नियमों का पालन करना होगा। मुझे लग रहा है मेरा विषय थोड़ा लंबा चला जाता है, मैं अपनी और शॉर्ट में इस बात को कहती हूं कि हम साधक बने तो उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी बात कह दी, हम ऋषि बने। बहुत कठिन नहीं है ऋषि बनना, सांख्य दर्शन ने एक और सूत्र दिया, क्योंकि दर्शनों को समझना भी बहुत जरूरी है।
हम वेदों के अंगों को भी जाने और उपांगों को भी जाने। जब तक ये ज्ञान हमारे पास नहीं आएगा तब तक जीवन जीने का मजा ही नहीं आएगा, जीवन जीने का आनंद ही नहीं आएगा। ध्यान देना, ज्ञान में सुख है, अज्ञान में दुख है, अविद्या में दुख है। जब हमको ये बोध हो जाता है कि मेरा इस संसार में मैं क्यों आया हूं, है ना, और क्या मेरा धर्म है, क्या मेरा कर्तव्य है, और कैसे मैं दुखों से छूट सकता हूं, जब मुझको ये बोध हो जाता है तभी तो मैं ये छूट सकूंगा इस संसार से। तो ऋषि बनना कोई कठिन नहीं है। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, ईश्वरवत न एक चित्तस्य समाधि हानि। लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाओ। ईशुकारवत, ईशु कहते हैं वाण को, धनुष को। आप संध्या मंत्र पढ़ते हो, उसमें ईशव शब्द आता है ना, वो ईशु ही तो है। अर्थात वो परमपिता परमेश्वर कैसे मिलेगा हमको, जब धनुष की तरह आत्मा को मैं तीर बना लूंगा और प्रणव को अर्थात उस ओम को मैं भेद दूंगा, तो मुझे वो परमात्मा मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सांख्यकार ने कह दिया, महर्षि कपिल ने कह दिया कि मुझे क्या करना पड़ेगा, कि मुझे एक लक्ष्य एकाग्र चित्त होकर के, समाधिस्थ होकर के, और उस मंजिल को प्राप्त करना है, उस आनंद को प्राप्त करना है। फिर कोई हानि उसमें ना, हानि कोई हानि नहीं है। तो इस प्रकार से ऋषि बनना कोई कठिन नहीं। आप पुस्तक पढ़ते हो, हम सभी ऋषि ही हैं, ध्यान देना। हम पुस्तक पढ़ते हैं, कई बार ऐसे डूब जाते हैं कि हमें आगे का पता ही नहीं चलता कि कौन भोजन बना रहा है, क्या मेरे घर में हो रहा है, कौन से मैंने वस्त्र पहने हैं, है ना। कोई अपनी पसंदीदा रुचि का कोई हम काम कर रहे हो तो उसमें ऐसे डूब जाते हैं हमको और चीजों का पता ही नहीं चलता। यही तो ऋषि का काम है, लेकिन वो स्वार्थ है उसमें। और यहां जो मैं बात कर रही हूं उस आनंद को प्राप्त करने की बात कर रही हूं, इस उत्तम कोटि के स्वार्थ की बात कर रही हूं, जिसको प्राप्त कर करके औरों का भी भला हो जाए। तेरी शरण खड़े। अब यहाँ पर मेरे भाई बहन बैठे हैं, वो चाहते हैं कि अगर विमलेश जी ने मुझे अपनी रचना नहीं सुनाई तो बात बनती नहीं है। तो आइए मैं इस वंदना के साथ अपनी बात को विराम दूंगी, वाणी को, क्योंकि मुझे लग रहा है समय तो काफी हो गया होगा, मुझे पता नहीं चलता। तेरी शरण खड़े प्रभु, तेरी शरण खड़े, लाज हमारी रख लो, लाज हमारी रख लो, तुम हो नाथ बड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े। किसी कार्यक्रम के पश्चात एक आरती बोली जाती है। आज हम भी कार्यक्रम के पश्चात एक वंदना पढ़ रहे हैं। वो ईश्वर कैसा है और कैसा हमारा उसके साथ व्यवहार हो। तुम ही ब्रह्मा विष्णु, तुम ही शिव शंकर, प्रभु तुम ही शिव शंकर, चित्र विचित्र बहुरूपा। तुम अरूप हो लेकिन चित्र विचित्र बहुरूपा, तुम महादेव बड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े, तेरी शरण खड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े, लाज हमारी रख लो, लाज हमारी रख लो, तुम महादेव बड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े। पालक पोषक रक्षक शिक्षक तुम जग के, प्रभु शिक्षक तुम जग के, दाता दीन दयालु, दाता दीन दयालु, न्यायाधीश तगड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े, तेरी शरण खड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े, लाज हमारी रख लो, लाज हमारी रख लो, तुम महादेव बड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े। तुम ही सबके भ्राता, तुम ही महतारी, प्रभु तुम ही महतारी, तुम्ही सखा वही तैसी, तुम ही सखा ही तैसी, पिता पति अगड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य, तुम हो महाज्योति,
प्रभु तुम हो पूर्ण ज्योति, तुमसे ज्योति मैं पाऊं, तुमसे ज्योति मैं पाऊं, जगमग ज्योति जड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े। विमल सफल संचालक, तुम ही जग मालिक, प्रभु तुम ही जग मालिक। इतनी कृपावश कर दो, इतनी कृपावश कर दो, तेरी छाँव तेरी शरण खड़े। परम पिता की शरण में जो कोई नर आवे, प्रभु जो कोई नर आवे, मनवांछित फल पावे, परमानंद सुख पावे, दूर हो सब झगड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े, तेरी शरण खड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े। लाज हमारी रख लो, लाज हमारी रख लो, तुम हो देव बड़े, तुम हो नाथ बड़े, प्रभु तेरी शरण खड़े, तेरी शरण खड़े, तेरी शरण खड़े। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने का, ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्षता कर रही हमारी विनीता खन्ना बहन को भी मैं नमन करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।